गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने वर्कशॉप है कैलकुलेशन यानी गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है उसके विषय में बताना चाहता हूँ। आप सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन कुछ नया जो इस टॉपिक में आपको बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ तथा हानि कहते हैं। ठीक है, आप सभी से परिचित होंगे, लेकिन मैं आप जो बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है क्रय मूल्य, जिसे कॉस्ट प्राइस या सीपीवी कहा जाता है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कोई पेन लाया जिसकी कीमत 5 रुपए है, तो वह 5 रुपए उस वस्तु के लिए उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शब्द टर्मिनोलॉजी है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, जिसे शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। ठीक है, तो एसपी क्या होता है? वह दाम जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे मैंने पहला उदाहरण जो बताया था कि मैं कोई 5 रुपए का पेन लाया, ठीक है, तो 5 रुपए उसके लिए क्रय मूल्य हुआ। लेकिन यदि मैं उस पेन को 8 रुपए में बेच देता हूँ, तो वो बेची गई कीमत उस वस्तु के लिए उसका विक्रय मूल्य होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप उस उदाहरण से। अगर आपको क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों समझ में आ गया है, तो उसी की मदद से आप लाभ या हानि का मान निकाल सकते हैं। तो लाभ क्या होता है? लाभ की कंडीशन है यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको लाभ होगा। ठीक है, अब लाभ कितना होगा? लाभ निकालने के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हानि कब होगी? यदि आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो आपको हानि होगी। और हानि कितनी होगी? हानि होगी आपकी क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटा दूं तो आपकी हानि निकल जाएगी। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों आपको ज्ञात हो गए और ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है। तो अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो उसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो देखिए, कंडीशन है यदि आपको किसी वस्तु का एसपी या विक्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ या हानि प्रतिशत दोनों में से कोई भी एक चीज दे रखी हो, तो आपको सीपी निकलवाए या क्रय मूल्य निकलवाए, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र है सीपी बराबर एसपी गुणा भिन्न का उल्टा गुणा करना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा आश्चर्य पड़ जाएंगे कि भिन्न का उल्टा गुणा सीधा गुणा क्या होता है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा उसको मैं। ठीक है, जब तक आप याद रखिए क्रय मूल्य निकालना हो तो आप विक्रय मूल्य को भिन्न के उल्टे से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यदि आपको क्रय मूल्य दे रखा हो तथा आपसे विक्रय मूल्य निकलवाए, तो आपको करना क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य तथा भिन्न का सीधा गुणा करना है। ठीक है, सिंपल सूत्र है, आप याद रखिए। इस सूत्र के माध्यम से आप एक प्रश्न को एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे। अब आपका जो मैं आपको बताना चाहता था कि भिन्न का उल्टा गुणा सीधा गुणा क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे। तो देखिए, भिन्न का उल्टा गुणा तथा सीधा गुणा क्या होता है। अब क्वेश्चन में यदि आपको दे रखा होगा, यदि आपको लाभ 25% दे रखा हो, ठीक है, अब आपको भिन्न बनानी है, तो भिन्न कैसे बनेगी? 25% को आप भली भांति परिचित। इसका मतलब क्या होता है? 25/100, या इसको और सरलता रूप में दर्शाएंगे तो 1/4 होगा। अब करना क्या है? यदि आपको लाभ दे रखा हो तो करना क्या है? ये जो आपकी भिन्न आई है, इसके हर को इसके अंश में जोड़कर इसका अंश बना देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापिस, इसके जो हर है इसको इसके अंश से जोड़कर इसका अंश बना देंगे। यदि लाभ दे रखा हो तो देखिए 4 को मैं 1 में जोड़ूंगा तो 5/4 हो जाएगा, तो आपकी नई भिन्न बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको हानि दे रखी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दर्शा रखा है मैंने 20% हानि, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, या तो सरल रूप में कैसे लिखूंगा? 1/5। अब यदि आपको हानि दे रखी है तो करना क्या है? आपको इसके हर से इसके अंश को घटा देंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपका अंश देगा। यानी देखो, 5 में से 1 को घटा दूंगा तो क्या बनेगा आपका? 4, तो 4/5 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भिन्न मिल जाएगी। अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर प्रयोग में लाना है, जैसे भिन्न का उल्टा गुणा सीधा गुणा। जैसे यदि आपको यही क्वेश्चन ले लिया जाए कि आपको सीपी निकालना हो और एसपी दे रखा हो और भिन्न का उल्टा गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए भिन्न, यहाँ आपके पास 5/4 है, लेकिन भिन्न का उल्टा गुणा करना है, मतलब आप इसको पलट देंगे, यानी इसका जो अंश है इसको हर और इसका हर को अंश बना देंगे। यानी यहाँ पे जो गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको एसपी निकालना हो तो यहाँ पर भिन्न का सीधा गुणा करेंगे। सीधा गुणा का मतलब क्या होगा आपका?
ये भिन्न आपकी ऐसे कैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें आप इसका उल्टा नहीं करेंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही सरलतम तरीका मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इससे थोड़े से कठिन प्रश्न इन्हीं सूत्र की मदद से किस प्रकार से हल किए जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं यही करना चाहूंगा। थैंक यू।